कराची में आज जुमेरात के रोज बारिश के कितने इम्कानात हैं? ओवरऑल मौसम कैसा रहेगा? बारिश अगर होती है तो वक्त क्या होगा? वहीं पर गरज चमक के बादल किस वक्त कराची के करीब बनना शुरू होंगे? इस सिस्टम की मौजूदा सूरत हाल क्या है, यानी कि इसके ट्रैक और शिद्दत के हवाले से अपडेट भी शेयर करेंगे। वहीं पर क्या कराची में आज छुट्टी है? आपको दफ्तर जाना चाहिए, दफातर खुले होंगे या फिर नहीं? इस हवाले से भी एक अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं आदिल अजीज खानजादा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। इस तरह की मालूमाती न्यूज़ अपडेट्स के लिए अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर लें, दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज्वाइन कर लें और साथ ही वेदर की डेडिकेटेड अपडेट्स के लिए ताज़ा वेदर अपडेट को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। सबसे पहले मौसम की सूरत हाल। कराची में हमने देखा कि बुध को भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। सबसे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो बुध की शाम जनूबी इलाकों में थी, जहां गरज चमक के साथ बारिश हुई। शहर के साहिली मुकामात पर भी तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पर चंद दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे एक बार फिर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए हैं। कराची में तेज़ हवाएं भी चली, लेकिन उसके बाद से अब एक मसला है कराची में कि हब्स दोबारा हो गया है। शहरी दोबारा से वही गर्मी झेल रहे हैं बारिश रुकने के बाद। अब जो सुबह का वक्त होगा, जब आज सुबह आप सोकर उठेंगे तो क्या सूरत हाल होगी, ये जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जुमेरात की सुबह कराची में एक बार फिर गर्मी हो सकती है, हब्स की कैफियत। वहीं पर कराची के करीब गरज चमक के बादल बनने के जो इम्कानात हैं वो 11 बजे से 5 बजे के टाइम में होंगे। जो सिस्टम है वो इस वक्त इसकी मेन कोर भारतीय गुजरात के पास मौजूद है और रन ऑफ कच्छ के साथ साथ ये ट्रैवल करते हुए सुबह सिंध की साहिली पट्टी, जिसमें केटी बंदर का इलाका करीब है, यहाँ पर आ सकता है। इस सिस्टम के असरात वाज़े तौर पर मशरकी सिंध और सिंध की साहिली पट्टी पर देखने को मिल सकते हैं अगले तकरीबन 24 घंटों के अंदर। इस सिस्टम के असरात के तहत दोबारा से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ होंगी, जो कि कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों के साथ साथ कराची के शुमाल मशरकी और जनूब मशरकी इलाकों में भी हो सकती हैं। वहीं पर आपको बताएं कि सिंध के मशरकी इलाकों में भी थंडर स्टॉर्म सेल्स बनते रहेंगे, जिसकी वजह से सिंध के अक्सर इलाकों, जिनमें हैदराबाद, मीरपुर खास, मिठियारी, बदीन, ठट्ठा, सजावल, नगर पारकर, थरपारकर, उमरकोट और दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान है और कहीं कहीं शदीद बारिश भी हो सकती है। यहाँ पर यह बात बताना ज़रूरी है कि कराची में कितनी बारिश होगी। तो 11 बजे से 5 बजे के वक्त में कराची में अगर कोई स्ट्रॉन्ग क्लस्टर बनता है, एक बार फिर शदीद नौयत की बारिश कराची में कुछ इलाकों में फिर भी देखी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल कराची में स्कैटर्ड इवेंट्स देखने के इम्कानात रहेंगे, जैसे कि बुध के रोज़ हुआ कि कुछ कुछ इलाकों में बारिश हुई और बाद में कुछ इलाकों के बाद दीगर इलाकों तक बादल अप्रोच करे और कुछ इलाकों में तो इवन बादल बाईपास भी कर गए और बारिश ना हो सकी। लेकिन शाम को खुल के काफ़ी इलाकों में बारिश रिपोर्ट की गई। अब सूरत हाल ये है कि छुट्टी से मुतालिक क्या खबर है। देखिए, सिंध हुकूमत ने छुट्टी का ऐलान नहीं किया है। वज़ीर आला सिंध ने पहले ही कह दिया था कि हमने छुट्टी दी, लेकिन लोग फिर भी बाहर निकले हैं। लेकिन फैसला ये किया गया है कि सूबे के सबसे बड़े शहर कराची में जो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो गवर्नमेंट हों, वो बंद रहेंगे। आज जुमेरात के रोज़ वालिदैन का कंसर्न था, उसके तहत ये फैसला किया गया है। ताहम आम तातील से मुतालिक कोई फैसला रात गए तक नहीं किया गया है।